दिनान्ते च पिबेत् दुग्धं निशान्ते च पिबेत् पयः भोजनान्ते पिबेत् तक्रम किम वैदेयस्य प्रयोजनम्। यह श्लोक आपके स्वास्थ्य संबंधी श्लोक है, जिसका आशय यह है कि दिन के अंत में अर्थात सोने से पहले दूध पीना चाहिए, रात के अंत में अर्थात जागने के बाद हमें पानी पीना चाहिए और भोजन करने के बाद हमें मट्ठा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें यदि हम यह तीनों का प्रयोग करते हैं तो हमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं है। तभी तो कहा गया है कि दिनान्ते च पिबेत् दुग्धम निशान्ते च पिबेत् पयः भोजनान्ते पिबेत् तक्रम किम वैदेयस्य प्रयोजनम्। प्यारे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल आचार्य बीके गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। मैं आप लोग के सम्मुख फिर प्रस्तुत हुआ हूँ और इस पार्ट सेकेंड में जो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमने पिछले वीडियो में देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स रेगुलेशंस जो भी पढ़ा मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज के टेंस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव, जो कि सिंगल इंट्रागेटिव या डबल इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, आज इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के सम्मुख पहले जैसा कॉपी और कलम लेकर के बैठ गए होंगे ताकि महत्वपूर्ण चीज़ को आप नोट करते जाएं। तो हम चलते हैं, समय जाया न करते हुए अपने टॉपिक पर जाते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। बिकॉज आई हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू विथ ए वेरी वेरी powerful energy and I guess you would like this video surely, and while looking and reading you will share this video so that your colleagues, your relative and your friends may also learn something from this video. मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। मेरा टॉपिक क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यत काल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या मतलब है, जिससे प्रश्न का बोध होता है वह क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कहलाता है। तो हम आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला मैं लिखता हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है, सिंगल SINGLE, सिंगल इंट्रोगेटिव INTERROGATIV, सिंगल इंट्रोगेटिव। कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं आप लोगों के सम्मुख शेयर करना चाहूंगा। देख लीजिएगा सिंगल इंट्रोगेटिव का पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट मेरा है क्या पहले आने पर, क्या पहले आने पर, क्या पहले आने पर, विल या शैल, विल या शैल को पहले रखते हैं, ठीक है, विल या शैल को पहले रखते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा यह है, दूसरा पॉइंट हमारा यह है बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने पर, क्या आने पर? बीच में प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द बोला तो इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने पर उनकी अंग्रेजी पहले, उनकी अंग्रेजी पहले लगा देते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोग को दिक्कत न होने पाए। बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर उनकी अंग्रेजी पहले लगा देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, नकारात्मक होने पर
नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद, क्या करते हैं, कर्ता के बाद। ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा कि क्या पहले आने पर विल या शैल के को पहले लगा सकते हैं, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर उनकी अंग्रेजी पहले लगा देते हैं, प्रश्नवाचक प्रश्न नकारात्मक होने पर नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद प्रयोग करते हैं। ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है। सिंगल इंट्रागेटिव, और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस डबल इंट्रागेटिव। सही है। सिंगल इंट्रागेटिव प्लस डबल इंट्रागेटिव, DOUBLEINTERROGATIV, सिंगल इंट्रागेटिव प्लस डबल इंट्रागेटिव। यह मैं आपको रूल्स लिख करके बता दिया। ठीक है। यह पॉइंट मैंने सिंगल इंट्रागेटिव मतलब क्या शब्द पहले आने पर और बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द आने पर क्या करते हैं, या बीच में क्या शब्द आने पर क्या करते हैं, हम उसका अंग्रेजी यथार्थ वाक्य का प्रयोग पहले कर देते हैं। अगर इस रही बात, इसको हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पूर्व या पहले की ही बात चल रहा है। ठीक है। पूर्व या पहले ही आने पर करते हैं, पहले आने पर। एक ध्यान दीजिएगा, पूर्व या पहले आने पर अगर हमारा डबल इंट्रागेटिव है तो सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले कर देंगे और प्लस विल या शैल। ठीक है। और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस क्या लगाएंगे, हैव। प्लस क्या रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और प्लस बिफोर और प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT। ठीक है। यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा और क्वेश्चन मार्क अंतिम में रहेगा। ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है गाइस। फार्मूला को नोट डाउन करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा है, आप इसको भूलिएगा नहीं। पूर्व या पहले आने पर क्वेश्चन वर्ड, अगर डबल इंट्रागेटिव रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड, और शैल या विल का प्रयोग पहले कर देंगे, सब्जेक्ट फिर हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे एग्जांपल मेरा जैसे है, क्या आधी के आने से पहले, क्या आधी के आने से पहले वृक्ष गिर चुके होंगे। गाइस देखिएगा, देखने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या बताया, क्या आधी के आने से पहले वृक्ष गिर चुके होंगे। अब क्या हमारा पहले आ गया है। ठीक है। और हमने बताया था कि पहले या पूर्व आने पर, हमेशा पहले या पूर्व आने पर क्या करते हैं, बाद वाले ही, चूंकि चाहे पहले आए चाहे पूर्व आए चाहे पश्चात आए, लेकिन हमको वाक्य किधर से शुरू करना है, दाहिने तरफ से शुरू करना है। और क्या पहले अगर आ जाता है तो हम इसी में ही हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, या ऐसे समझिए कि जो कार्य पहले खत्म होता है उसमें क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और जो कार्य बाद में खत्म होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो क्या प्रयोग कर रहे हैं कि आधी के आने से पहले पेड़ गिर चुके होंगे, तो इसका बनेगा कि विल। ठीक है। क्या बनेगा, विल द trees have fallen before the storm comes। अनुवाद में कैसे बनाऊंगा, अनुवाद हम इसे बनाएंगे कि देखिए आधी आता है,
द स्टॉर्म कम्स, बाद वाला वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है साधारण वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। एस आई एस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में क्या करेंगे, एस आई एस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है तो एस आई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझने की बात है। तो क्या आंधी के आने से पहले वृक्ष गिर चुके होंगे, तो विल द ट्रीज हैव फॉलन बिफोर द स्टॉर्म कम्स। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। डॉक्टर डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी कैसे मर चुका होगा। ठीक है गाइस, अब देखिए इसमें क्या किया गया, पूर्व या पहले तो इसमें भी आया है, रोगी कैसे मर चुका होगा। तो आफ्टर रीडिंग द होल सेंटेंस वी फाइंड दैट दिस सेंटेंस इज इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस and we know about the double interrogative sentence. If the sentence is double interrogative sentence, all the first we shall question word and after that we shall use shall or will according to the subject, and after that we shall use subject and third form of the main verb, and after that we shall use before, and last in the sentence we shall add present indefinite tense. If the sentence is double interrogative, in the end of the sentence we shall put question mark compulsory. या तो मैंने क्या कहा, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी कैसे मर चुका होगा। तो रोगी कैसे मर चुका होगा क्या बनेगा इसका, हाउ। ठीक है, हाउ विल द पेशेंट, PATIENT, हाउ विल द पेशेंट हैव died before, BEFORE, before the doctor, DOCTOR, before the doctor DOCTOR, doctor comes। क्या मैंने बनाया कि हाउ विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, न कि हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आई वी रहेगा तो क्या करेंगे, हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और आई वी को छोड़ करके शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ इसका प्रयोग करेंगे, हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज समझने की बात है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा वाक्य पर। मैं एक एग्जांपल मैं आप लोग को और लेना चाहूंगा ताकि आप ये बात स्पष्ट हो जाए। मेरे पढ़ाने के बाद या मेरे पढ़ाने के पूर्व तुम क्या पढ़ चुके होगे। तुम क्या पढ़ चुके होगे, बीच में क्या आ गया है तो क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग पहले करेंगे, व्हाट विल यू हैव रीड बिफोर आई टीच। मेरे पढ़ाने के पूर्व तुम क्या कर रहा है कि व्हाट विल यू हैव रीड बिफोर आई टीच, मेरे पढ़ाने के पूर्व तुम क्या पढ़ चुके होगी। यह हमारा वाक्य है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो यह सेंटेंस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ आ गया होगा। मैंने क्या बताया फिर से बार रिपीट करना चाहूंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पूर्व भविष्य काल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल क्या होता है, जब वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए जिसके लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं, वह सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाता है। और जो बीच में क्या आ जाए या कोई अन्य प्रश्नवाचक शब्द आ जाए जिसके लिए हम उसकी अंग्रेजी का प्रयोग पहले करेंगे और उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, तो क्या कहा जाएगा, हमारा डबल इंट्रोगेटिव कहा जाएगा। तो हमने यहाँ पर पॉइंट पर लिख दिया कि क्या पहले आने पर विल या शैल को पहले रख देते हैं। दूसरा पॉइंट है बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर उनकी अंग्रेजी पहले लगा देते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रश्नवाचक प्रश्नकारात्मक होने पर, मतलब प्रश्नवाचक प्रश्नकारात्मक वाक्य होने पर नॉट का प्रयोगकर्ता के बाद करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं।
मैंने यहाँ पर लिखा पूर्व या पहले आने पर क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में मैंने लिखा कि आदि के आने से पूर्व या पहले वृक्ष गिर चुके होंगे, तो विल द ट्रीज हैव फॉलन बिफोर द स्टॉर्म कम्स। दूसरा है डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी कैसे मर चुका होगा, हाउ विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। फिर उसके बाद में क्या है, मेरे पढ़ाने से पूर्व तुम क्या पढ़ चुके होगे, व्हाट विल यू हैव रीड बिफोर आई टीच। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में जो मैं पूर्व या पहले के स्थान का पढ़ाने वाला हूँ, पश्चात आने पर क्या होगा उसके लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कृपया इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अब हम आ जाते हैं क्या, पश्चात या बाद में आने पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पश्चात या बाद में आने पर, पश्चात या बाद में आने पर किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पश्चात या बाद में आने पर किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अगर इसको हमको सूत्र के रूप में लिखना हो, अगर हमें सूत्र के रूप में लिखना है कैसे लिख सकते हैं कि इसका हम बनाएंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्लस आफ्टर और प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह से गाइज हमारा यह फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होगा, तैयार होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत न होने पाए। देखिए कैसे समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए मेरा, क्या गार्ड के झंडी दिखाने के पश्चात रेलगाड़ी गई या जाएगी, रेलगाड़ी जाएगी क्वेश्चन मार्क। अब पश्चात या बाद में आने पर गाइस समझने का प्रयास करिएगा। अगर वाक्य में पश्चात या बाद में आ जाता है तो अनुवाद तो हम इधर से बनाएंगे, दाहिनी तरफ से बनाएंगे। ठीक है, वाक्य को किधर बनाएंगे, दाहिनी तरफ से बनाएंगे। और हमको यह देखना है कि अगर वाक्य में पश्चात या बाद में आ गया तो हमारा क्या होगा, इधर वाला वाक्य पहले खत्म नहीं होगा, हमारा इधर वाला वाक्य पहले खत्म होगा। तो क्या करेंगे, तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देंगे और बाद वाले वाक्य में क्या करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे प्रयोग कर रहा हूँ। क्या गार्ड के झंडी दिखाने से पश्चात रेलगाड़ी जाएगी, क्या यहाँ पर लगा है, लेकिन हमको यहाँ से बनाना है क्या रेलगाड़ी जाएगी, मतलब क्या रेलगाड़ी जाती है, ऐसा बनाएंगे। क्या बनेगा इसका, डज द ट्रेन गो आफ्टर द गार्ड will have shown shown the flag FLAG। पास में है नहीं, पश्चात या बाद में आने पर हम क्या करेंगे, पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग पहले कर देंगे। और हमारा सिंगल इंटरोगेटिव रहेगा, डबल रहेगा तो क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लगा कर तब सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे हम। और उसके बाद वाले वाक्य में क्या करेंगे, हम विल या शैल लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और एग्जांपल देखता हूँ, इसे देखिए, तुम्हारे
आने के पश्चात, तुम्हारे आने के पश्चात क्या हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तुम्हारे आने के पश्चात क्या हम नहीं आएंगे, तो वाक्य क्या करेंगे हम, क्या हम नहीं आएंगे मतलब क्या हम नहीं आते हैं, इसका बनेगा डू वी नॉट। सब कुछ वैसे ही, जिसमें इसमें क्या था, सिंगल इंट्रागेटिव के साथ अगर नहीं आता है तो विल या शैल के मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते थे, इसमें भी सब्जेक्ट का बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डू वी नॉट कम, डू वी नॉट कम आफ्टर you will have come, COME, थर्ड फॉर्म। तुम्हारे आने के पश्चात क्या हम नहीं आएंगे, डू वी नॉट कम आफ्टर यू विल हैव कम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक, मेरे बोलने के पश्चात, मेरे बोलने के बाद या मेरे बोलने के पश्चात तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। सब्सक्राइब, मेरे बोलने के बाद तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कब करोगे, कब करोगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में कब आ गया, तो पहले हम क्या करेंगे, तुम कब करते हो इसका बनेगा व्हेन लगाएंगे पहले। व्हेन डू यू सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, व्हेन विल यू सब्सक्राइब माई चैनल, CHANNEL, चैनल है CHANNEL या CHANNEL। व्हेन डू यू सब्सक्राइब, SUBSCRIB, सब्सक्राइब माई चैनल, तुम मेरा चैनल कब सब्सक्राइब करोगे। आफ्टर, AFTER, आफ्टर I shall have spoken। रहेगा मैंने क्या लिखा, When do you subscribe my channel after I shall have spoken। इस तरह से मैंने जो बताया, मैंने बताने का प्रयास कैसा रहा आप लोग बताइएगा। देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अक्सर हमेशा इसमें क्या होता है, पूर्व या पहले ही आता है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही वाक्य में हम शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर पश्चात आ जाता है तो पहले हम विल शैल हैव का प्रयोग न करके हम डू डज का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद में आफ्टर के बाद क्या करेंगे, विल हैव शैल हैव फिर लगाएंगे। ठीक है, तो यही इसका स्ट्रक्चर था। तो पश्चात या बाद में आने पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले हो जाएगा, आफ्टर फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या, गार्ड के झंडे दिखाने के पश्चात गाड़ी जाएगी, तो डज द ट्रेन गो आफ्टर द गार्ड विल हैव सोन द फ्लैग। तुम्हारे आने के पश्चात क्या हम नहीं आएंगे, डू वी नॉट कम आफ्टर यू विल हैव कम, मेरे बोलने के बाद तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कब करोगे, व्हेन डू यू सब्सक्राइब माई चैनल आफ्टर आई शैल हैव स्पोकन। थोड़ा सा वाक्य डिफिकल्ट है, ऐसा वाक्य जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मिलता है तो कंपटीशन लेवल में इस तरह से एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसका हमें अनुवाद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन गाइस इसको समझने का प्रयास करिएगा मित्रों, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं इसी के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, HW होमवर्क में मैं 2 वाक्य दे रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर बनाकर भेजिएगा। एक मैं पूर्व वाला वाक्य बता दे रहा हूँ और एक वाक्य इसमें बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या
हाँ, क्या नेता क्या नेताजी के क्या नेताजी के भाषण देने के बाद क्या नेताजी के भाषण देने के बाद जनता ताली नहीं बजाएगी? नहीं बजाएगी। एक वाक्य हमारा गाइस ये हो गया, और दूसरा वाक्य मेरा और है, देखिएगा मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग जरूर बना के लाइएगा, इसको भेजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। क्या नेताजी के भाषण देने के बाद जनता ताली नहीं बजाएगी? और अगला वाक्य है, मेरे पढ़ाने के बाद मेरे पढ़ाने के बाद मेरे पढ़ाने के बाद अभ्यर्थी अभ्यर्थी मेरे पढ़ाने के बाद अभ्यर्थी इस वीडियो को लाइक कब करेंगे? ठीक है गाइस, मैं 2 वाक्य दे दिया। क्या नेताजी के भाषण देने के बाद जनता ताली नहीं बजाएगी? और मेरे पढ़ाने के बाद अभ्यर्थी इस वीडियो को लाइक कब करेंगे? ठीक है, अभ्यर्थी क्या होता है, एस्पायरेंट कर सकते हैं या कैंडिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और नेताजी होता है लीडर, और भाषण देना का अंग्रेजी होता है क्या, डिलीवर या स्पीच। इस तरह से बना कर लाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आप मैसेज में इस होमवर्क को अगर आप बना करके ट्रांसलेशन करके आप मुझे सेंड करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद और मेरे अंदर जग जाएगी, और मैं सोचूंगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं और भरसक प्रयास करूंगा, वीडियो को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा लास्ट टेंस मान के चलिए, यह मेरा 11वां टेंस है। अब मैं 1 या 2 वीडियो और बनाने वाला हूँ, वो हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद में मैं टेंस को इसी पर क्लोज कर देने वाला हूँ 1-2 वीडियो के बाद, और टेंस मेरा पूरा विधिवत खत्म होने वाला है। और मैं फिर इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चलने वाला है। तो आप लोग का जो बेसब्री से इंतजार है, आप लोग का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। इस प्रकार से यह प्रेजेंट इन्हेरिटेंस से लेकर के मैं इस स्टेज तक पहुंच चुका हूं, इसको भी जल्द से खत्म करने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।